भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा सहित अन्य सहयोगी संगठनों ने आगामी 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में महारैली की घोषणा करके ब्राह्मण समुदाय में खलबली मचा दी है। ब्राह्मण समुदाय में खलबली के पीछे बताया जा रहा है कि यह महारैली भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम की अगुवाई में होने वाली है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाली ताकतों के विरोध में होने वाली इस महारैली और विशाल महामोर्चा के संदर्भ में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बीते 27 जून 2022 को भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा हरियाणा के रोहतक जिले में हुए सम्मेलन का आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों और हरियाणा सरकार के इशारे पर किए गए इस विरोध का जिक्र करते हुए खुलकर विरोध करने की बात कही। उनका कहना है कि कार्यक्रम को रोका जाना और संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों का पुलिस की मदद से उल्लंघन करने के विरोध में यह महारैली आयोजित की जा रही है, जिसके बाद विशाल महामोर्चा निकालकर आरएसएस हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है। तमाम लोगों को सारे देश से नागपुर के विशाल रैली में और फिर उसके बाद महामोर्चा में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जाया जाएगा, उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी, हर यूनिट में तैयारी करनी होगी और सारे देश भर के लोगों को लाना होगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मेरा फ़ोन टेपिंग और विलास खरात का फ़ोन टेपिंग किया गया और जो संगठन के तोड़फोड़ करने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ मिली भगत से काम कर रहे हैं, उनको दिया गया ये धमकी देने के लिए कि हमने तुम लोगों का टेपिंग किया हुआ है, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के संबंध में कमेटी भी बनाई थी। हम लोग इसके बारे में सारे देश भर में जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में मेरा यानी अर्थात वामन मेश्राम का और विलास खरात का फोन टेपिंग का जो हमारे पास सबूत है, जो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को आरएसएस बीजेपी के द्वारा दिया गया। क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के टेलीफोन को टेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और वो केवल भारत सरकार के पास इजराइल का पेगासस इंस्ट्रूमेंट है जो हजारों करोड़ कीमत का है। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की मदद करने के लिए दिया है। इससे गद्दारों की मिलीभगत का भी पता चलता है, तोड़फोड़ करने वाले लोगों के आरएसएस बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी पता चलता है। इससे ये बात सिद्ध होती है। जब हमने 6 अक्टूबर को महामोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया, उसके बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर को 150 कंपनी सिक्योरिटी फोर्स दिया गया और इससे वो हमारे लोगों को डराना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा करने के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान करने के लिए तत्पर है, तैयार है और इसके लिए हम लोग हर हालत में, हर स्थिति में मोर्चा लेकर जाएंगे। 150 कंपनियां उन्होंने लगाई, इस वजह से 1 लाख लोगों का मोर्चा हमने लेकर जाने का ऐलान किया था। इसलिए अब ये हम लोग 1.5 लाख लोगों का लेकर जाएंगे। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डरे नहीं। इस बात का सबूत देने के लिए 1,50,000 लोग लेकर जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ लेकर जाएंगे। इस मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण संगठनों द्वारा वामन मेश्राम को लगातार रोकने की कोशिश की जाती रही है। इससे यह साफ हो जाता है कि अब वामन मेश्राम को रोक पाना ब्राह्मण संगठनों के बस की बात नहीं है।